दोस्तों, क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। अपन एक तो है ना, इतना दिमाग खराब होता है ना, क्या बताऊं। 25-30 मिनट की वीडियो बना ली और माइक पहले 1 मिनट में ही डिस हो गया। लगा हुआ था यहाँ पे कॉलर पे, पता ही नहीं पड़ा कब बंद हो गया। पूरी वीडियो वापस से स्टार्ट करनी पड़ रही है। इतना दिमाग खराब होता है, इतनी मेहनत करो, इतना सब कुछ बताओ और बाद में देखो तो आवाज नहीं आती। तो थोड़ा सब चीज को अपन वापस से चालू करते हैं। पुराण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पुराण का जो लिटरल मीनिंग होता है, उस लिटरल मीनिंग क्या होता है पुराण का? एंशियंट इंसिडेंट जो है पुराण का लिटरल मीनिंग होता है। 18 तरीके के पुराण होते हैं। कितने तरीके के पुराण होते हैं? 18 तरीके के पुराण होते हैं, जिनको कंपोज किसने करा था? लोमहर्ष, और इन्हीं के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था उग्रसर। उन्होंने इसको कंपोज करा था। अब पुराण के कई सारे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। जैसे एक व्यक्ति थे पार्गित्री, जिनका नाम था, उन्होंने जब पुराण को सुना, सुनने के बाद में इनको लगा कि यार पुराण ऐसे ही तो कोई रिलीजियस रिचुअल्स के लिए तो नहीं पढ़े जाते हैं, पुराण का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। तो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था पार्गित्र, उन्होंने बोला था कि पुराण का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और ये जो वीडियो चल रही है ना, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में अपन मार्कंडेय ऋषि के बारे में पता करेंगे। मार्कंडेय ऋषि कौन थे, इनकी कहानी क्या थी, इस सब चीज के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो भाई आपको ये भी देखना है कि भाई मार्कंडेय ऋषि कौन थे, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। मजा आएगा इस वीडियो में, कहानी सुनने में मजा आएगा। तो पहले जो व्यक्ति थे पार्गेटर, उन्होंने कहा कि पुराण में एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जिसमें सबसे पहला पुराण भी 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण में अपन 18 के 18 तो पढ़ेंगे नहीं, जो मेन है अपन उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे एक तो पुराना पुराण है, ओल्डेस्ट पुराण है। इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है शुंग और सतवाहन डायनेस्टी की। किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? शुंग और सतवाहन डायनेस्टी की। इसमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन डायनेस्टी की। तीसरा जो पुराण है वो है वायु पुराण, जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्त डायनेस्टी की। चौथा जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण, सॉरी, मार्कंडेय पुराण है। इसमें जो है दुर्गा सप्तशती फाउंड होती है। मार्कंडेय ऋषि ने 700 मंत्र का उच्चारण करा था, 700 बार उच्चारण करा था मंत्रों का, किसका? दुर्गा माता के मंत्र का। इसलिए इसमें दुर्गा सप्तशती जो है वो फाउंड होती है। अब मार्कंडेय ऋषि कौन थे? सबके मन में बात आ रही है कि भाई ने स्टार्टिंग में तो बोल दिया कि वीडियो एंड तक देखना, अब ऋषि के बारे में बताएगा नहीं ना, तो कमेंट में बहुत बुरी बुरी चीजें लिखेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि जो थे, इनका जन्म हुआ, लेकिन वो आसानी से जन्म नहीं हुआ। इनके पिताजी ने कई साल तक भगवान की तपस्या करी। तपस्या करने के बाद भगवान खुश हुए। खुश होके आके इनसे बोला कि बता बेटा तेरे को क्या चाहिए। इनके पिताजी ने कहा कि मेरी जिंदगी में संतान का सुख नहीं लिखा, मेरे को एक संतान चाहिए। भगवान ने कहा कि भाई तेरी जिंदगी में जब संतान का सुख ही नहीं लिखा तो तू संतान मांग के करेगा क्या? इसलिए वो चीज तो तेरे को नहीं मिल सकती, जो चीज तेरी किस्मत में लिखी है वो चीज मैं तेरे को दे सकता हूँ। तो इन्होंने कहा, इनके पिताजी ने कहा, मार्कंडेय जी के पिताजी ने, ऋषि के पिताजी ने कहा कि मेरी जिंदगी में सॉरी सॉरी कि मेरी जिंदगी में जब कुछ चीज लिखी हुई है ना, मेरी जिंदगी में एक चीज लिखी हुई है उस, तो भाई आने वाले टाइम पे मेरे को वो चीज मिल जाएगी। लेकिन जब वो चीज, जो चीज मेरी जिंदगी में नहीं लिखी हुई, मैंने तपस्या तो इसी चीज के लिए करी है, जो चीज मेरी जिंदगी में नहीं लिखी हुई वो चीज मेरे को चाहिए। मेरी जिंदगी में संतान का सुख नहीं लिखा हुआ, इसलिए मेरे को संतान का सुख चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई आपसे तो नहीं हो पाएगा। भगवान से कहा तम से तो ना हो पाएगा, इसलिए तुम तो जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा यार ऐसी कैसी बात कर रहा है, भगवान को थोड़ी इज्जत तो दे। इनने कहा इज्जत बोले, इज्जत ऑन टॉप है, लेकिन ये जो आपने बात कर दी ना, उससे इज्जत थोड़ी सी यहाँ से यहाँ पे हो गई, यहाँ पे नहीं यहाँ पे हो गई, थोड़ी सी तो कम हुई है। इसलिए बात होगी तो बात तो मैं वैसे ही करूंगा जब तक मेरी आप मांगे पूरी नहीं कर दो। तो इनने कहा, भगवान भी तेज थे, भगवान ने भी कहा कि ऐसे तो तेरे को संतान दूंगा नहीं, उसके लिए दो चीज है, दो चीज में से एक चीज तेरे को चुननी पड़ेगी।
एक तो वो संतान जो कि जिंदगी भर जिए, और एक वो संतान जो कि सिर्फ 12 साल जिए। लेकिन जो संतान तेरी जिंदगी भर जिएगी वो मंद बुद्धि होगी और उसमें दिमाग नहीं होगा, और जो संतान तेरी 12 साल जिएगी वो बहुत ही तीव्र दिमाग होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। तब तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो मार्कंडे के पिताजी ने थोड़ा सोच विचार करके बोला, मेरे को जो संतान जो 12 साल जिएगी मेरे को वो वरदान चाहिए। तो भगवान इनको वरदान देते हैं, देके भगवान चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद मार्कंडे जी का जन्म होता है, मार्कंडे ऋषि का जन्म होता है। मार्कंडे ऋषि थे तो भगवान के वरदान, उन्होंने वरदान दिया था उनको। अब इनका दिमाग भी उतना ही तेज था। अब ये जब बात कर रहे थे, इनका जैसे जैसे बर्थडे आता तो इनके माता पिता दुखी हो जाते कि भाई हमें पता है कि हमारा बेटा भाई जन्मदिन आ गया इसका, तो अब ये इतने साल और जिएगा, तो वो दुखी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें तो धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो ये सब चीज वो देखते थे। देखते देखते उन्होंने एक दिन अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या है, आप ऐसे क्या कर रहे हो कि जैसे मेरा जन्मदिन आता है और सबके माता पिता तो खुश होते हैं, आप लोग दुखी होकर बैठ जाते हो दोनों। तो उनके पिताजी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू जा खेल। माता जी के पास में गए, माता जी से पूछी कि भाई आप बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू जा आराम से खेल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़े और जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने माता पिता दोनों को एक जगह पे बिठाया, बिठा के पूछा कि भैया बताओ क्या बात है, आप मेरे को बता क्यों नहीं रहे हो, कि भाई आप ऐसे दुखी क्यों हो जाते हो जैसे मेरा जन्मदिन आता है। तब इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा हमें पता है कि तू थोड़े टाइम में मरने वाला है, तो थोड़े टाइम में मर जाएगा। और जिस माता पिता को ये पता होता है कि उसका बच्चा इतने टाइम तक जिएगा, इस संसार में उनसे ज्यादा दुखी इंसान कोई और नहीं होगा। एक बच्चे को इतना पाल के इतना बड़ा कर दिया और इतने बड़े करने के बाद में पता लगे कि अब इस क्षण में ही मर जाएगा, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, वो माँ बाप ही जाने। तो बहुत बुरी चीज है ये, जिन माँ बाप को पता होता है कि उनका बच्चा मरने वाला है। ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि जी के माता पिता को भी पता था कि भाई ये मरने वाला है, तो उनको दुखी देखते हुए मार्कंडेय जी ने बोली कि भाई जब तक आप जिंदा हो तब तक मैं जिंदा रहूंगा। इनके पिताजी ने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उन भगवान ने तो वरदान दिया है कि भाई तू 12 साल में मर जाएगा। कि जो भी हो, जो भी वरदान दिया हो किसी भगवान ने दिया हो, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं बस आपसे ये बोल के और वो वहां से चले जाते। वहां से जंगल में जाते एक शिवलिंग के सामने बैठ कर तपस्या करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र सबको पता होगा क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस बीच में उनका जो मृत्यु का जो समय था 12 साल, वो समय करीब आता जाता है और यमराज को भी पता लग जाता है इसका समय करीब आ रहा है। तो यमराज उनके सामने प्रकट हो जाते हैं कि भाई तेरा समय खत्म होने वाला है। घड़ी में टाइम देखते ही यमराज कि बस आधा घंटा बचा है तेरे पास में, कर ले जो करना है और चल फिर मेरे साथ में। मार्कंडे जी जो लेकिन तपस्या रोकते नहीं है, वो मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। उच्चारण करते भगवान शिव जो है इनसे खुश होते हैं और खुश होकर इनके सामने प्रकट होते हैं। प्रकट होकर बोलते हैं कि भाई यमराज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम इस बच्चे को ये चाबुक से क्यों डरा रहे हो, चाबुक मार रहे हो तुम। भाई वो चाबुक से ही तो उसको लेके जाएंगे मार्कंडे जी को। लेकिन मार्कंडे जी जो है वो एक शिवलिंग के king होते हैं कि नहीं, जब तक भगवान प्रकट नहीं होते तब तक मैं ये मंत्र जारी रखूंगा। तो उनने मार्कंडे जी ने शिव जी ने मार्कंडे जी से पूछी कि भाई बेटा बताओ क्या मांग है तुम्हारी, क्या चाहते हो तुम। तो मार्कंडे जी ने बोली कि भगवान शिव जी, मैं आपसे ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक मेरे को भी जिंदा रखो, क्योंकि मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है अगले ही क्षण आप मेरी भी मृत्यु करवा देना, मेरे को कोई मतलब नहीं जिंदगी से, मैं सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए जीना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के वो प्रसन्न होते बोलते हैं कि ठीक है, उनको वरदान देते हैं कि जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तब तक तुम भी जिंदा रहोगे।
वो घर पे जाते हैं, उनके माँ बाप उनको जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। तो ये कहानी थी मार्कंडेय ऋषि के बारे में, जिसके ऊपर मार्कंडेय पुराण लिखा है, जिसमें दुर्गा सप्तशती मेंशन्ड है। इनके बाद में जो पुराण आता है वो स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण जो है सबसे लार्जेस्ट पुराण है। इनके बाद का जो पुराण है वो अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में भगवान श्री गणेश की वर्शिप मेंशन्ड है। तो ये खत्म होते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पुराण। अब अपन बात करेंगे स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य में सबसे पुरानी जो स्मृति है उसका नाम है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में सोशल रूल्स के बारे में बताया गया है। और ये जो मनुस्मृति है कंपोज हुई थी शुंग और सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे कंपोज हुई थी। और इनके जो मंत्र है मनुस्मृति के, इनके जो मंत्रों को उच्चारण करते हैं उनका नाम जो है बरूची, कुल्लक भट्ट, मेघतिथि और गोविंदराज। ये 4 जने हैं जो कि इनके मंत्रों को उच्चारण करते हैं। इन्हीं के मनुस्मृति जो स्मृति साहित्य जब लिखा गया था, जो स्मृति साहित्य पढ़ा, मनुस्मृति को पढ़ा नीत्शे ने, जर्मन फिलोसोफर थे एक नीत्शे। नीत्शे ने जब ये मनुस्मृति पढ़ी तो उनका जिंदगी सफल हो गई। उन्होंने बोला कि बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। उनका एक मेन जो बुक है बाइबल, उसको जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। तो इनके मनुस्मृति की सबसे ओल्डेस्ट स्मृति सोशल रूल्स इसमें मेंशन है। जर्मन फिलोसोफर नीत्शे ने बोला था बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। कंपोज हुई थी शुंग और सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे। इनके जो कमेंटेटर थे उनका नाम था बरूची, कुल्लक भट्ट, मेघतिथि और गोविंदराज। दूसरी जो है याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्मृति है। इनके जो कमेंटेटर है उनका नाम है विश्वरूप, विघ्नेश्वर और अपराध। क्या नाम है? विश्वरूप, विघ्नेश्वर और अपराध इनके कमेंटेटर का नाम है। नारद स्मृति में लिबरेशन ऑफ स्लेव्स के बारे में मेंशन करा गया है। और कात्यायन स्मृति उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। तो ये होता है अपना वैदिक लिटरेचर खत्म। एक बार वापस अपन रिवीजन करते हैं। पुराण का जो लिटरल मीनिंग है वो एंशिएंट इंसिडेंट है। 18 पुराण है जिनको कंपोज करा था लोमस और उग्रसर्व ने। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसका। पहले जो व्यक्ति थे पार्किटर, उन्होंने पुराण के बारे में बोला था कि पुराण का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। पहला जो है मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। इनमें इंफॉर्मेशन मिलती है शुंग और सतवाहन डायनेस्टी की। विष्णु पुराण में इंफॉर्मेशन मिलती है मौर्यन डायनेस्टी की। वायु पुराण में इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्ता डायनेस्टी की। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती जो है फाउंड होती है। स्कंद पुराण में सबसे बड़ा पुराण है। अग्नि पुराण जो है इसमें भगवान श्री गणेश की वर्शिप के बारे में बता रखा है। स्मृति साहित्य में सबसे पुरानी जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। इसमें सोशल रूल्स मेंशन है। मनुस्मृति को जब नीत्शे ने पढ़ा तो उन्होंने बोला बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। मनुस्मृति जो कंपोज हुई थी, स्मृति साहित्य जो है पूरा कंपोज हुआ था शुंग और सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था। इनके जो कमेंटेटर है स्मृति साहित्य के वो है बरूची, कुल्लक भट्ट, मेघतिथि और गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति को कंसीडर करा गया सेकंड इंपॉर्टेंट स्मृति। और इसके जो कमेंटेटर है वो विश्वरूप, विघ्नेश्वर और अपराध। नारद स्मृति जो है इसमें लिबरेशन ऑफ स्लेव्स के बारे में बता रखा है। कात्यायन स्मृति में बता रखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। तो ये खत्म होता है अपना वैदिक लिटरेचर पूरा। आज अपन वैदिक लिटरेचर में अपन ने स्वाहा कर दिया है इसका। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके आगे के जो टॉपिक है वो। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।